ओम नमः शिवाय। आप सभी को दिस इज अंबिका। आशा करती हूँ आप सभी महादेव की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बात करूँगी कि आखिर कोरोना वायरस है क्या और कोरोना वायरस से आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी है और ये महामारी कब होती है? ये महामारी जब ही होती है जब भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। ये भगवान का एक कोप कह सकते हैं आप, क्रोध है ये भगवान का एक। और महामारी क्या है? महाकाली ही महामारी का रूप रखकर दुष्टों का संहार करती है। जैसे कि एक बार की बात मैं आपको बताती हूँ। कई वर्षों पहले की बात है, कई साल वर्षों पहले की बात है कि जब धरती पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी, तब मुनियों ने माता जी की स्तुति करी थी। माता जी की स्तुति करने के साथ ही माँ प्रकट हुई। 100 नेत्रों से माँ ने मुनियों को दर्शन दिया और कहा, बोलो क्या चाहते हो तुम। तो मुनियों ने कहा, माँ 100 वर्ष तक धरती पर वर्षा नहीं हुई है, हम बहुत परेशान हैं, तो इससे हमें मुक्ति दिलाइए। माँ ने कहा, जब माँ ने 100 नेत्रों से मुनियों को दर्शन दिए, उस समय माँ का नाम शताक्षी रूप हुआ। माँ ने कहा, मैं अपने शरीर द्वारा शाक से धरती का भरण पोषण करूंगी और जब तक करूंगी जब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। जब माँ ने यह कहा, तब उसी के बाद माँ ने ऐसा करा। ये सब कुछ माँ की लीला थी और धरती पर वर्षा भी हुई, सब कुछ हुआ। तो यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ महामारी होती है। ये महामारी ही महाकाली है, ये उनकी इच्छा से ही हो रही है। आज जो आप देख रहे हैं, हर रोज इतनी डेथ हो रही है, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ उनका ही क्रोध है, उनका ही कोप है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी जा रहे हैं जो भगवान को बहुत भजते थे। अब आप कहेंगे, जो भगवान को बहुत मानते थे वो क्यों जा रहे हैं? क्या उन पे भी माँ रुष्ट है? देखिए, जब जिसका समय आ गया है उसको तो जाना ही होगा। ये तो एक महामारी, ये तो एक उन लोगों के लिए एक बहाना बन गई है कि कोरोना आया और उनको लेकर चला गया। एक्चुअल में तो उनको जाना ही था, जिसका टाइम भगवान ने जब लिख दिया है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम में अगर आप जितना हो सके उतना भगवान का गुणगान करें और भगवान ही आपको बचा सकते हैं। आपके परिवार को सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही बचा सकते हैं। मेरा मानना है और यह हकीकत है कि डॉक्टर्स भी फेल हैं भगवान के आगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ भगवान अगर चाहेंगे तभी बच सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इससे मुक्ति चाहते हैं, आपको माँ की दुर्गा सप्तशती का ध्यान से पाठ करना ही पड़ेगा। आपको एक कटोरी में जल रखना है। सबसे पहले कवच का पाठ करेंगे, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये पाठ आपको मन में बोल के नहीं करना। क्यों? क्योंकि जितना आप इसका उच्चारण करेंगे, लाउड बोलेंगे, इस पाठ को करेंगे, उतना ही जो जल है वो आपका, वो एक तरीके से पावरफुल बनता जाएगा। जैसे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो जाता है तो जब तक हम चार्जिंग पे नहीं लगाते उसका बैटरी चार्ज नहीं होता, तो इसी तरह अगर आपको उस जल को चार्ज करना है तो आप जो पढ़ेंगे, जो पाठ करेंगे, उसी पाठ के थ्रू वो आपका जल चार्ज होगा। तो यही कहना चाहूँगी मैं आप सभी से कि उस जल को रखिएगा, आपको खुद पीना है, अपने परिवार को देना है। आपका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, विश्वास करिए भगवान पर। और एक बात और, जो मेरे धर्म से बिलोंग करते हैं उनके लिए, और जो जैसे कि मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी अपना पाठ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक कटोरी में जल रख के वो पाठ करेंगे तो वो बहुत पावरफुल जल हो जाएगा। आप खुद पीजिए, अपने परिवार को दीजिए, कोरोना कुछ नहीं कर सकता। और ध्यान रखिए, ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है एक तरीके से। भगवान इससे जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलाए सभी को, तो बहुत अच्छा है। यही प्रेयर करती हूँ मैं भी। और इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को पसंद आया है आपको तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और यही कहना चाहूँगी कि भगवान आप सब पर कृपा करें और जल्दी से जल्दी कोरोना से आप सभी को मुक्ति दिलाएं। ओम नमः शिवाय।